ऐसे माल कमाना और माल खर्च करना, ये दोनों नेमतें याद रखें। माल आप जायज तरीके से कमाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल कमाने वाले को हबीबुल्लाह करार दिया है। वो अल्लाह का हबीब है, जो कासिब है, हलाल का कासिब अल्लाह का महबूब होता है। और खर्च करेंगे तो बाद औकात आप अल्लाह की रजा की खातिर जब खर्च करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद औकात इंसान एक खजूर की गुठली के बराबर कोई चीज सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसा पालता है जैसे तुम में से कोई अपने पहले बच्चे को पालता है, हत्ता कि वो सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है और बरोज़ क़यामत वो पहाड़ के बराबर सदका मिलेगा। अब ये मालूम होना चाहिए कि माल के कमाने के जराए हलाल कौन से और कौन से नहीं। ये मैं बारहा चीज बयान करते रहता हूं, आपने शायद पहले भी सुन ली होगी। एक आदमी को दरसे कुरान की दावत दी तो कहने लगा कि मुझसे टाइम नहीं होता, बीवी बच्चों के लिए हलाल कमाना भी तो इबादत है। गोया कि बस वो इबादत मैंने पकड़ ली है, उसके बाद ना नमाज की फुर्सत है, ना कुरान सीखने की है, ना उलमा की सोबत में रहने की है, ना अपनी नेमतों के दुरुस्त इस्तेमाल का इल्म सीखने की जरूरत है। तो हमने फिर दायरे दब में रहकर उससे पूछा कि ये बताएं रिज़्क़ हलाल कहते किसको है। थोड़ी देर सोचता रहा, कहने लगा आप बताएं। मैंने कहा माशाल्लाह कमा आप रहे हैं और बताऊं मैं, बड़ी बात है ना। आप में से भी बहुत सारों से मालूम कर लें हलाल कमा रहे हैं कि हराम। ला हौल वला कुव्वत, मुफ्ती साहब हलाल कमा रहे हैं। अच्छा हलाल किसे कहते हैं ये पता नहीं। नाराज मत होइएगा, मैं कोई आपके इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, ना खुदा ना खास्ता आपको हकीर साबित करना मकसूद है, ना कोई अपनी इल्मियत झाड़ना मकसूद है। लेकिन जब तक इन बातों पे गौर नहीं करेंगे हकीकतन अपने रब का कुर्ब कभी हासिल नहीं कर सकते। मैदान माशर में अपने एहतिसाब से कभी भी आप बच नहीं सकते। वहां पर अगर एहतिसाब हो गया, बड़ा सख्त एहतिसाब होगा। ऐसे माल खर्च करना भी, इसका भी एक इल्म है। मस्जिदों में खड़े हो जाते हैं, मेरा बच्चा मर गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, मुझे पैसे दे दें। हम फौरन नहीं भैया बेचारे को दे दो। अरे भाई फ्रॉडी होते हैं पक्के, ये इन्हें देना हराम है। जो मस्जिद में खड़े होकर अपने लिए सवाल करे, याद रखें वो हराम सवाल कर रहा है, इसको देना बहुत बड़ा गुनाह है। फुकाहा ने फरमाया अगर मस्जिद के साइल को 1 रुपया दोगे, 1 दिरहम, तो अब 70 दराहिम और खर्च करो ताकि इस गुनाह का कफारा हो जाए। ये पक्के फ्रॉडी होते हैं। मैं नया नया माहौल में आया, दावत इस्लामी के माहौल में, तो एक मिल गया मस्जिद के अंदर पैंट शर्ट पहनी हुई अप टू डेट लड़का। मैं आया था हैदराबाद से, यहाँ पे चश्मे का कारोबार करता हूँ। वो मेरा ब्रीफकेस भी छीन के ले गए और जेब काट ली, सब पैसा ऐसा गया। मुझे बड़ा रहम आया क्योंकि नया नया मैं माहौल में आया था, नेकियों का जज्बा बड़े जोश में था, इल्म की कमी थी। मैंने सारे लड़कों को जमा किया, मैंने कहा निकालो पैसा, भाई की मदद करनी है। किसी से 100-50 लेके बहुत सारे पैसे, और खुश होता रहा दिल के अंदर कि मैंने कितना बड़ा नेक काम किया। उसके बाद 5-6 साल बाद जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं उस मस्जिद में बाहर निकल रहा था तो आवाज आई। मैं हैदराबाद से आया था, चश्मे का कारोबार करता हूं, और ये कहा भाई मानूस की आवाज लग रही है। भाई देखा तो चेहरा भी मानूस था, वही था। मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने कहा कमबख्त इंसान, तू मेरी जेबें खाली करवा कर ले गया और मेरे जरिए दूसरों की भी जेबें खाली करवाई तूने। ये फ्रॉड तो तू 6 साल पहले भी कर रहा था। वो पसीने पसीने हो गया। मैंने कहा निकल जाने तेरे टांगे तोड़ दूंगा यहाँ से, आइंदा नजर ना आना। उसके बाद से तो खैर वो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बाज कहाँ आएगा। हम ऐसे लोगों को पैसा दे के सोचते हैं। ये पेशावर फुकरा जो बाजार में मांग रहे यूं ही हिल रहे होंगे, जो अबे भाई दे दे, तुम्हें पता है ये शाम तक इंतजार करो जरा, ये दे दे क्या करेगा। ये शाम को ये स्कूटर चला के वन व्हीलिंग करता हुआ निकलेगा, आप हैरान रह जाएंगे। देखें जरा, जाएं यूट्यूब के ऊपर, लिखें जाली फकीर, और फिर आप देखें कैसे कारनामे करते हैं। ऐसे यूं करेंगे और हाथ टूटे हुए हैं, यूं 2 मिनट में ऐसे कर लेंगे ना, और फिर एकदम ये सही एकदम करामात। हमें नहीं पता ये क्या फ्रॉड चल रहा है, पैसे दे रहे हैं, हराम है इनको देना। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। आपका रब फरमा रहा है भलाई और नेकी के कामों में ताउन करो, बुराई और ज्यादती के काम में ताउन मत करो। बाज और डेढ़ होशियार मिल जाते हैं कि मुफ्ती साहब आपको क्या पता, आपकी सोच की गहराई बहुत हल्की सी है। हमने तो साथ में जमीन तक बोरिंग करवाई हुई है, इतनी जबरदस्त सोच और फिक्र है। देखे ना मुफ्ती साहब वो अल्लाह के लिए मांग रहा, उसकी नीयत उसके साथ, हमारी नीयत हमारे साथ। अच्छा
अभी कोई आपके वालिद को गंदी माँ बहन की गाली बके और फिर कहे अल्लाह के नाम पर दे दे, फिर दे के बताओ जरा, 2 थप्पड़ लगाएंगे, तेरी ऐसी की तैसी। हम लोग छोटी छोटी बातों पे पूरी जिंदगी रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक किए बैठे हैं। क्यों किए बैठे हैं? हालांकि हराम है कतई ताल्लुक करना, छोटी छोटी बातों पर। अपने ऊपर आए तो साहब अकले काम करने लग जाएं और कतई ताल्लुक, और अगर अपने ऊपर ना आए, अपनी अकल कहीं काम कर रही हो, तो फिर मुफ्तियान किराम के मशवरे भी इतने से महसूस होते हैं, मुफ्तियान किराम भी इतने से महसूस होते हैं। ये बताओ, अगर एक नौजवान आपके पास आए और कहे कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता एक हीरोइन की सिगरेट तो पिला दो, तो आप फौरन निकाल के हीरोइन भर के देंगे उसको, ये ले बेटा पी ले, भाई अल्लाह के लिए मांगी थी। अरे भाई कैसे जायज हो सकता? एक आ जाए जी खुदा के वास्ते मुझे टीटी दिलवा दो, थोड़े से मोबाइल छीनने, ये वादा करता हूं 25% आपको भी सत्ता दे दूंगा। करेंगे आप? नहीं करेंगे, इसलिए कि ये हराम है। और इसी के जिम्न में अभी लफ्ज़ ने सदका इस्तेमाल किया, ज़हन में रखें, जो हराम में कतई हो, अगर उसे सदक़े की नियत से, यानी अल्लाह ताला की रिज़ा की खातिर सदका करेंगे, कहीं देंगे, इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसका मतलब है इल्म सीखना कितना जरूरी हुआ।